स्टडी चैनल में। आज हम लोग देखिए वेन डायग्राम का नेक्स्ट मॉक टेस्ट लगाने वाले हैं और इसमें देखिए हम बहुत विभिन्न प्रकार के विगत परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों का फिर से कलेक्शन लाए हैं और आप लोग इसको शुरू से अंत तक देखिए, स्किप ना करें, एग्जामिनेशन की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए समय को देर न करते हुए आज हम लोग पहला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कहता है कि असामाजिक तत्व पिक पॉकेट और ब्लैक मेलर्स के लिए कौन सा उचित डायग्राम मिलता है। तो देखिए हम लोग बात करें पिक पॉकेट का मतलब पॉकेट मार, ब्लैक मेलर्स का मतलब काला बाजारी जो काला धंधा करता है। तो पिक पॉकेट जो पॉकेट मारता है वो ब्लैक मेलर्स भी हो सकता है और ब्लैक मेलर्स पिक पॉकेट हो सकता है। लेकिन चाहे पॉकेट मारना चाहे काला बाजारी करना, ये दोनों ही असामाजिक तत्व हैं। मतलब पिक पॉकेट वाले ब्लैक मेलर्स भी हो सकते हैं और कुछ ब्लैक मेलर्स पिक पॉकेट वाले हो सकते हैं। लेकिन ये दोनों क्या हैं, तो एक असामाजिक तत्व के अंतर्गत आते हैं। डी में है, इसका आंसर डी होगा। कहता है कि सेब, गोल्डन सेब और फल। देखिए गोल्डन सेब भी एक तरह का सेब है, यहाँ भी ऑल का रिलेशन, और सेब का फल के साथ ऑल का रिलेशन। गोल्डन सेब ही होते हैं और सभी सेब क्या होंगे, फल होंगे। ए में दिख रहा है, इसका आंसर ए होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है बाहु त्रिभुज भी त्रिभुज ही है और समकोण त्रिभुज भी क्या है, त्रिभुज है। लेकिन विषम बाहु और समकोण त्रिभुज में हम लोग बात करें, विषम बाहु त्रिभुज ही है, 3, 4 और 5 अलग अलग भुजाएं होती हैं, वो विषम बाहु होती है। और जो पाइथागोरस थ्योरम को पालन करता है वो समकोण त्रिभुज होता है। सबसे बड़ी भुजा 5 की स्क्वायर, छोटी भुजा 3 की स्क्वायर प्लस 4 की स्क्वायर। मतलब कहने का मतलब कुछ विषम बाहु त्रिभुज समकोण भी होते हैं और कुछ समकोण विषम बाहु त्रिभुज होते हैं। कुछ विषम बाहु त्रिभुज समकोण भी होते हैं और कुछ समकोण त्रिभुज विषम बाहु भी होते हैं और ये दोनों त्रिभुज के अंदर ही आते हैं। आंसर डी होगा। क्वेश्चन शिक्षक, कॉलेज और छात्र के लिए उचित डायग्राम सेलेक्ट करनी है। आपको देखिए कहता है कि शिक्षक चाहे छात्र दोनों कॉलेज के अंदर होते हैं। तो देखिए ये आपका कॉलेज है, ये शिक्षक है और ये क्या है, छात्र है। शिक्षक और छात्र में कोई कनेक्शन नहीं है। तो इस प्रकार का डायग्राम आपको दिख रहा है ऑप्शन नंबर सी में, इसका आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है माँ, होमोसेपियन और महिला। तो देखिए जितनी भी माँ होती हैं वो सब क्या हैं, महिला के अंदर आएंगी, और जितनी भी माँ महिला ये सब मानव और वो सब होमोसेपियंस के अंदर आएंगे, होमोसेपियन के अंदर आएंगे, जो आपको ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, इसका आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कैबिनेट, गृह मंत्री और मंत्री। तो देखिए गृह मंत्री, सारे गृह मंत्री क्या होते हैं, मंत्री होते हैं, और चाहे वो गृह मंत्री हो चाहे मंत्री हो, ये दोनों कहाँ बैठते हैं, तो कैबिनेट। देखिए ये आपका गृह मंत्री हुआ, ये आपका मंत्री हुआ, और मंत्री और गृह मंत्री ये सब कहाँ बैठते हैं, कैबिनेट में बैठते हैं। तो इस प्रकार का उचित डायग्राम आपको बी में दिख रहा है, इसका आंसर बी हो। नेक्स्ट कहता है कि प्रोफेसर, शोधकर्ता और वैज्ञानिक के लिए उचित डायग्राम आपको बतानी है। कुछ प्रोफेसर रिसर्चर भी हो सकते हैं और कुछ रिसर्चर आपका प्रोफेसर भी हो सकते हैं, सम का रिलेशन। कुछ रिसर्चर वैज्ञानिक साइंटिस्ट भी हो सकते हैं और कुछ साइंटिस्ट रिसर्चर भी हो सकते हैं, सम का रिलेशन। कुछ प्रोफेसर साइंटिस्ट भी हो सकते हैं और कुछ साइंटिस्ट प्रोफेसर हो सकते हैं, सम का रिलेशन। यहाँ पर सम वाला रिलेशन होगा, तो इसके लिए आपका उचित डायग्राम ये वाला होगा, जो आपको ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, इसका आंसर है। क्या माता पिता, माता और पिता। माता पिता मतलब क्या हो गया, पेरेंट्स। माता मदर और फादर क्या होगा, पिता। तो देखिए माता और पिता, मदर और फादर, ये दोनों पेरेंट्स के अंदर में आते हैं। जैसे ये आपका मदर हुआ और ये आपका फादर, तो मदर और फादर में कोई रिलेशन नहीं, लेकिन मदर हो चाहे फादर, ये दोनों मिलकर क्या बनते हैं, पेरेंट्स बनते हैं। तो ये पेरेंट्स के अंदर में आएंगे, जो आपका ऑप्शन नंबर सी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन इंग्लिश, लैटिन तथा ग्रीक। अगर हम लोग बात करें इंग्लिश, लैटिन और ग्रीक के वेन डायग्राम के लिए,
तो हम लोग भली बात जानते हैं कि इंग्लिश आपका एक लैंग्वेज है, लैटिन एक लैंग्वेज है, ग्रीक एक अलग लैंग्वेज है। तो तीनों अलग अलग भाषाएं हैं, इसलिए इसका उचित ग्राफ इस प्रकार से वेन डायग्राम होगा। इस प्रकार का ऑप्शन आपके सी में दिख रहे हैं, इसका आंसर सी होगा। जो बहुत ही वीवीआई प्रश्न आया है, नाइट्रोजन, बर्फ, वायु। हम एक बात बताना चाहें आप लोग को कि जब भी आप लोग वेन डायग्राम के सवाल या रीजनिंग के अधिकांश सवाल में आप लोग जनरल नॉलेज यानी सामान्य ज्ञान के भी आपको काफ़ी ज़रूरत होती है, क्योंकि उसका ही यूज करके अधिकांश रीजनिंग के प्रश्न बनते हैं। क्योंकि नाइट्रोजन, बर्फ और वायु के बारे में आपको भली भांति जानकारी पता होनी चाहिए, तभी जाकर आप उचित डायग्राम लगा सकते हैं। जैसे आपको पता होना चाहिए कि सारा का सारा नाइट्रोजन किस में रहते हैं, वायु में ही रहते हैं। नाइट्रोजन कहाँ विद्यमान है, वायु में। देखिए नाइट्रोजन है और ये आपका वायु हुआ, और बर्फ जो होता है इससे बाहर का चीज़ है। ये देखिए आपका नाइट्रोजन हुआ, ये आपका एयर हुआ, और ये आपका आइस बर्फ हुआ, जो आपको ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, इसका आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि नाक, हाथ और शरीर। तो हम लोग बात करें नोज, हैंड एंड बॉडी, तो नाक और हाथ दोनों शरीर के ही भाग होते हैं, दोनों शरीर में ही होते हैं। तो इसके लिए डायग्राम आपका हो जाएगा, देखिए ये नाक और ये हाथ और ये दोनों किसके अंदर में आएंगे, शरीर के अंदर में आएंगे। डायग्राम सी है, आंसर सी होगा। ओके, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है रंग, व्यापारी और कपड़ा। देखिए अब रंग और कपड़ा में कोई संबंध नहीं है, ठीक है। यह रंग है, कलर है, लाल पीला हरा नहीं, ये रंग की बात कर रहा है। व्यापारी और कपड़ा में नो का संबंध होगा। और हम लोग बात करें रंग और व्यापारी में, तो यहाँ भी नो का संबंध होगा। मतलब रंग, व्यापारी और कपड़ा तीनों एक दूसरे से काफ़ी भिन्न है, अलग अलग है। तो इसके लिए आपका उचित डायग्राम इस प्रकार से होगा। ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, इसका आंसर सी होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लड़का, छात्र और लड़की। देखिए हम लोग बात करेंगे यहाँ पर बॉयज, स्टूडेंट और गर्ल्स। तो सबसे पहले बात करेंगे, तो देखिए लड़का और लड़की में कोई कनेक्शन नहीं, बॉय अलग, गर्ल्स अलग। लेकिन हम लोग बात करें कि स्टूडेंट, तो कुछ बॉयज स्टूडेंट हो सकते हैं, कुछ गर्ल्स भी स्टूडेंट हो सकते हैं। तो छात्र के साथ, स्टूडेंट के साथ यहाँ पर इन लोग का सम का रिलेशन होगा, जो आपका उचित डायग्राम सी में दिख रहा है, इसका आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है वार्ड, बेड और नर्स। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि मॉक टेस्ट लगा रहे हैं और हम लोग कोई भी प्रश्न को सेकेंडों में, विदिन 3 सेकेंड 5 सेकेंड के अंदर हम लोग को आंसर कर लेना है। अब यहाँ पर देखिए कह रहा है कि वार्ड, बेड, नर्स। तो हम लोग जानते हैं कि बेड कहाँ होता है, वार्ड में ही। तो वार्ड में ही बेड होता है, ये आपका बेड हुआ, ये आपका वार्ड हुआ। और नर्स, बेड और क्या है, बेड और वार्ड से नर्स अलग है, तो नर्स को हम लोग अलग कर देंगे। ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, इसका आंसर डी हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है वायुमंडल, वायु और ऑक्सीजन। देखिए बहुत ही आसान सा प्रश्न है। हम लोग जानते हैं कि ऑक्सीजन कहाँ पाए जाते हैं, ऑक्सीजन वायु में पाए जाते हैं। वायु कहाँ है, वायुमंडल में है। तो इस प्रकार का उचित डायग्राम आपका आंसर होगा, जो आपको ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, इसका आंसर ए होगा। ओके फ्रेंड्स, तो आज के मॉक टेस्ट में वेन डायग्राम के सिर्फ इतना ही प्रश्न। आप लोग इसको अच्छा से समझिए। ये आप लोग का मॉक टेस्ट पसंद आता है, इस पर लाइक और कमेंट्स के रूप में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। और साथ ही साथ अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे हमारे चैनल का डेली का वीडियो का नोटिफिकेशन स्वतः और सबसे पहले आपके पास पहुँचे। थैंक यू सो मच।